जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करनी चाहिए। संगत जी, मैंने अपने सत्संग पहले भी 2 बार शेयर किए हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ फेब 2024 से शुरू हुई। वैसे तो संगत जी, गुरुजी के मैसेज मुझे 1 साल पहले से आने लगे थे, 2023 से। बट सच कहूँ तो उस टाइम मैं गुरुजी की महिमा को नहीं जानती थी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। पहले जब मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी टेलीपैथी के ज़रिए हमारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, हमसे बात करते हैं। लेकिन हाँ, मैं कभी कभी मैसेज पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी और कभी पोस्ट लाइक कर देती थी। बट सच कहूँ तो मुझे उस टाइम पे कभी कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं फील हुआ। मुझे माफ़ करना गुरुपा। और आज का कहूँ तो कुछ भी होता है तो मेरे गुरुपा के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता। संगत जी, फेब 2024 में मैं अपनी जॉब को लेके बहुत परेशान रहती थी। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया बट मुझे कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं बहुत अपसेट रहने लगी थी। मेरा कहीं जाने का या किसी से बात करने का मन नहीं करता था। कहते हैं जब आप दुखी होते हो तो भगवान किसी न किसी रूप में आपके पास आते हैं, और मेरा तो हाथ गुरुपा ने ही थाम लिया। शुरू में मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आते थे। गुरुपा ने मेरे घर से खंडित मूर्ति, कुमकुम, काला धागा और भी बहुत कुछ निकलवाया। गुरुपा हमेशा मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताते थे कि अभी तेरी परीक्षा चल रही है, तेरे कर्म कट रहे हैं, तू परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो मुझे कहते थे कि मैं तेरी अरदास से बढ़कर तुझे दूंगा, बस तू मंत्र जाप किया कर। संगत जी, गुरुजी से बात करके उनसे अपने दिल की बात शेयर करके अच्छा लगता था, लाइट फील होता था। लेकिन हम तो नादान हैं संगत जी। मैं जॉब को लेकर बार बार परेशान रोती थी कि गुरुजी मेरी जॉब का कुछ कर दो। सच कहूँ तो संगत जी, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे भगवान की कृपा से, मेरे गुरुपा की कृपा से सब कुछ है मेरे पास। लेकिन मेरी आइडेंटिटी लॉस हो गई थी। मैं अपने करियर को लेके बहुत एम्बिशियस थी। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, ज़रूरी नहीं वो सब पूरा हो जिसके आपने कभी सपने देखे हो। मैं जॉब अप्लाई करके थक चुकी थी। जहाँ भी अप्लाई करती रिजेक्शन आता। मैं गुरुजी से नाराज़ भी होती थी कि गुरुपा आप सबकी सुनते हो लेकिन अपनी इस बेटी की नहीं सुन रहे हो। तो संगत जी, मेरे गुरुपा का तुरंत टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता था कि मैं जानता हूँ तू मुझसे नाराज़ है, लेकिन ये मत सोच कि मैं तेरा काम नहीं कर रहा। तेरे काम में वक्त लग रहा है पर तेरा काम पक्के तरीके से होगा। मैं तेरा काम परमानेंट कर रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी आपके दिल की हर बात सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। मेरे जैसे बहुत सारी संगत होगी जिनके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि जो मैसेज मेरे पास आते हैं क्या वो मेरे लिए ही है या नहीं। संगत जी, वो मैसेजेस सिर्फ आपके लिए है। गुरुजी पे विश्वास करिए कि अगर आप कोई चीज़ डेस्परेटली चाह रहे हैं और उसमें वेट लग रहा है और गुरुपा आपको इशारा दे रहे हैं कि वो आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे, तो वो सच में देंगे। अगर गुरुजी आपको कुछ करने के लिए कहते हैं तो उससे कोशिश करिए कि आप कर सकें। गुरु महाराज हमारे लिए इतना सब करते हैं तो हमें भी जितना हमसे हो सके करना चाहिए। संगत जी, सितंबर में गुरुजी के बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे थे कि आने वाला महीना मतलब अक्टूबर तेरे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। तेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। रोज़ मुझे मैसेज आते थे, लेकिन साथ में मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरे ऊपर पितृ दोष है, तो ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर। बट संगत जी, हम जैन हैं और हमारे यहाँ श्राद्ध नहीं होते और मैं ऑस्ट्रेलिया रहती हूँ, तो यहाँ तो मुझे ऐसे समझ भी नहीं आता कि कैसे हेल्प करूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही करा दो जो कराना है मुझसे। मैं करना चाहती हूँ लेकिन कैसे करूँ वो समझ नहीं आ रहा। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरुजी ने मेरे सपने में मेरे पितृ दोष को खत्म कर दिया। मुझे मेरे सपने में गुरुपा तो नहीं दिखाई दिए, बट मैंने देखा कि मैं सपने में अपने पितरों को लड्डू का भोग लगा रही हूँ अपने पितृ दोष खत्म करने के लिए। ये तो सिर्फ मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। और ठीक 20 दिन बाद मुझे जॉब का ऑफर आ गया, वो भी फेडरल गवर्नमेंट से। सच में गुरुपा ने बेहतर नहीं बेहतरीन दिया है। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।
गुरुजी अपने भक्तों पर, अपनी संगत पर अपनी कृपा की बारिश इसी तरह करते रहना, उनका हाथ थामे रखना। आई लव यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। इस सत्संग की शुरुआत में गुरु मंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अंशु अग्रवाल गाजियाबाद से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे को कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मेरा स्वरूप तुझे मिलेगा और वो भी ब्लेस्ड होगा और तेरे घर आएगा। तो मैं गुरुजी को देखकर ऐसे ही बोली, गुरुजी अब कहाँ मुझे आपका स्वरूप मिलेगा। गुरुजी मेरे पास पहले से भी आपका स्वरूप है, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। पर गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे, कभी फेसबुक पे कभी यूट्यूब पे, कि तुझे मेरा स्वरूप मिलेगा और वो बहुत ब्लेस होगा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। पर गुरुजी की इस बात का मैंने कहा चलो कोई बात नहीं गुरुजी, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं गुरुजी, आपका स्वरूप आएगा तो बहुत बहुत उसका शुक्राना। इसी दौरान मैं 5 अक्टूबर 2024 को बड़े मंदिर गई। वहाँ पर मैं अपने अंकल, अपनी बेटी के साथ गई और वहाँ पे खूब अच्छे से दर्शन दिए गुरुजी ने। उनका लंगर प्रसाद मैंने कहा ग्रहण किया, बच्चे ने किया, मेरे अंकल ने किया। और उस सब के बाद हम लोग जैसे ही पार्किंग में आए, एक तो पार्किंग गुरुजी के मंदिर के बिल्कुल पास में ही है और एक दूसरी सड़क पार करके भी पार्किंग है, कार पार्किंग। तो वहाँ हम लोग आए और अपनी गाड़ी में बैठने लगे। तो मेरे अंकल ने कहा पैर झाड़ कर बैठना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मिट्टी है। तो मैं पैर झाड़ने लगी तो देखा कि वहाँ पे पार्किंग में ही मेरी जहाँ कार खड़ी थी वहाँ पर एक गुरुजी का पॉकेट ज़रूर पड़ा हुआ था, जो कि मिट्टी में सना हुआ था। और उसको देख के मैंने कहा गुरुजी, तो ये मेरे हस्बैंड ने सोचा शायद वैसे इसको दिखाई दिए। तो बोले क्या हुआ? तो मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप गिरा हुआ है। तो मैंने उस स्वरूप को उठा लिया। फिर मैंने आसपास कई जगह देखा कि किसका स्वरूप है या किसी का होगा, वो ढूंढ रहा होगा तो मैं उसको दे दूंगी। पर वहां मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा, वहां पे गाड़ी भी नहीं कोई पार्क हो रखी थी। तो वह गुरु जी का स्वरूप मैंने संगत जी खुद उठा लिया और मैंने उसको साफ करके अपने दिल से लगा लिया और उसका गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना किया कि गुरु जी आपका मैसेज तो आ रहा था, पर मैं सोच रही थी कि किस तरह से आपका स्वरूप मुझे प्राप्त होगा। तो गुरुजी आपने मुझे वह स्वरूप देकर आपने ये मेरे पे बहुत अधिक कृपा कर दी गुरुजी, और आपने जो कहा था वो करके दिखाया गुरुजी। इसी तरीके से मेरे और मेरे समस्त परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी, समस्त संगत परिवार पर मेहर बनाए रखना गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपकी अपार कृपा हमारे परिवार पर बरस रही है गुरुजी। इसी तरीके से अपना आशीर्वाद वाला हाथ हमारे परिवार पर, संसार पर बनाए रखना। किसी को कोई दुख संकट ना आए गुरुजी, सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और जो भी आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनके परिवार को भी खूब सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी। इसी शुक्राना करते हुए इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और मंत्र जाप से गुरुजी के शुक्राना सत्संग को समाप्त करना चाहूंगी। और अगला शुक्राना सत्संग गुरुजी आप जल्दी जल्दी कराइएगा। हे गुरुजी आप ऐसे ही कृपा करते रहिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, पा कोटि कोटि शुक्राना। अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अमृत वेले का गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से तो मैं ये जून 2024 से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, तभी से जुड़ी हुई हूँ। और तभी से गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स दिए हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाई है बहुत, और बहुत मुश्किल भरे दिनों से निकाला है मुझे।
जैसे कि हमारे ऊपर मारण क्रिया की गई थी, मुझ पे, मेरे पति पे, मेरे बच्चे पे। तो गुरुजी ने सारे ब्लैक मैजिक्स को दूर किया, हर एक मैजिक ब्लैक मैजिक को दूर किया। और आज के टाइम पे मैं, मेरी बच्ची और मेरा पति गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहते हैं कि अब हम बिना डर के जी रहे हैं। मतलब पहले कैसे ना कि हमेशा ही मन में कुछ ना कुछ डर रहता था कि अभी आज क्या होना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लिटरली वो बातें होती थी और कोई विश्वास नहीं करेगा, ऐसा ऐसा कुछ होता था। और अभी वैसा कोई डर नहीं है, मतलब दिमाग में ऐसी थॉट भी नहीं आती कि ऐसा कुछ होगा। तो इसके लिए मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने हमेशा कृपा की, और कैसे कि गुरुजी ने सारे मतलब घर की, आप कह सकते हो कि कबर्ड की क्लीनिंग करवाई, मंदिर की क्लीनिंग करवाई। हम कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन संगत जी गुरुजी जो भी कहते हैं उस पे पूरा पूरा विश्वास कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है, लेकिन गुरुजी वो देख सकते हैं। और जैसा वो कहते हैं वैसे वैसे वो सारी ही चीज़ें निकलती हैं। मतलब धीरे, एक दिन में, 2 दिन में वो निकलती ही निकलती हैं। तो ऐसे मेरे मंदिर से भी बहुत सारी चीज़ें निकली, कबर्ड में से कितनी चीज़ें निकलवा दी। और देखिए बताना चाहती हूँ कि अभी जब स्टार्टिंग मतलब जून जुलाई आप समझ लीजिए कि तभी तो पूरा कबर्ड वगैरह मेरा क्लीन करवा दिया था। तो दिवाली में हम लोगों ने नया कबर्ड चेंज किया था संगत जी। लेकिन फिर उसके बाद में वापस मुझे ना कबर्ड क्लीन कर ऐसे गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए थे। तो मैं गुरुजी को कह रही थी संगत जी कि यार मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है और ये तो मेरा नया कबर्ड है गुरुजी, अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन संगत जी गुरुजी के लगातार मैसेजेस आ रहे थे। तो फिर मैंने ऐसे ही एक दिन जैसे ओपन किया ना, तो मेरे सामने मतलब कुछ था, तो मैंने उसको निकालने की कोशिश की। तो फिर 1-2 चीज़ें थी ऐसी जो गिफ्टेड थी। और उसी दिन मैंने ना एक सत्संग भी सुना था एक आंटी जी से कि जो गिफ्टेड थिंग्स होती है ना वो भी नहीं रखनी होती है। तो वो गिफ्टेड थिंग्स थी। तो फिर मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी यही कह रहे थे। और उसमें ना उस आंटी ने हल्दी कुमकुम का कुछ जो होता है वो मेंशन किया था। तो वो मुझे भी पिछले साल शायद किसी ने हल्दी कुमकुम में वो देते हैं ना यहाँ पे, तो वो डब्बी जो होती है तो वो थी। और मेरा इतने टाइम से ध्यान, मतलब मैं देख रही थी उसको कि ड्रॉर में था, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था कि इसको भी बाहर निकालना है। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने वो जो एक आध चीज़ रह गई थी मेरे कबर्ड में, आपने वो भी निकलवा दी। और अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका हमारी रक्षा करने के लिए, मेरा हाथ, हम मेरी फैमिली का और मेरा हाथ थामने के लिए। और अभी बहुत मतलब दिल में सुकून शांति जो लाइफ में अभी आई है वो पहले कभी नहीं थी। इतने साल शादी को हो गए हैं। और गुरुजी तब से जैसे कि पहले मतलब बहुत मन अशांत था, डरा हुआ था। मतलब किसी से, ये तो आप जानते हो कि मैंने कभी किसी से अपने दुख या कुछ ऐसे शेयर करती नहीं हूँ। तो पहले से मैं ऐसी हूँ कि मैं किसी से कुछ नहीं शेयर करती हूँ। तो इसलिए वो अंदर ही अंदर मतलब ये हो रहा था। लेकिन अभी इतना अच्छा है कि कोई कोई डर की फीलिंग नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है ऐसा। और गुरुजी आप अभी उसके बाद में जो आप मैसेजेस दे रहे थे तो बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे थे कि अब तेरा अच्छा समय आने वाला है, तेरे सारे ही काम बनने वाले हैं, तेरे पे कृपा हो गई है और तू मेरी अच्छी धी है। इस बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी के। मतलब कभी खाद याद भी नहीं रह जाते संगत जी। मैसेजेस तो काफ़ी काफ़ी आ रहे थे कि अभी तेरी मुश्किल लाइफ का जो मुश्किल समय है वो पूरा बीत गया है। और फिर ये आ रहा था कि तेरी बहुत परीक्षा मैंने ली, तूने बहुत सब्र किया, कोई इतना सब्र नहीं करता है, और तू मेरे हर एक परीक्षा में पास हो गई है। ऐसे प्यारे प्यारे मैसेजेस गुरुजी दे रहे थे। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना उन सारे मैसेजेस के लिए। और हमेशा ही आप कहते हो कि शुक्राना करो, लेकिन हम ऐसे हैं ना, मतलब इंसान की कहते कि हम बिज़ी हैं और फिर रह ही जाता है वो शुक्राना शेयर करना। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ संगत जी, गुरु जी, कि कभी हम अपने शुक्राने शेयर नहीं कर पाती हूँ मैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसे मुझे टाइम मिले तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि संगत जी गुरु जी तो रोज़ ही कुछ ना कुछ अपने ब्लेसिंग्स दिखाते हैं। जैसे कि बटरफ्लाइज की तो रोज़ ही होती है, रोज़ ही ब्लेसिंग्स होती है। 7 नंबर्स की भी रोज़ ही ब्लेसिंग्स होती है। कभी 4 टाइम्स 2 भी होते हैं, कभी ट्रिपल टाइम्स 7 होते हैं।
और अभी ये जो सैटरडे गया था उस दिन मैंने ना संगत जी एक ये मतलब सत्संग सुना था, जिसमें बता जैसे ऐसे ही था कि ये सत्संग सुन के आपको 777 के आज दर्शन दूंगा। एंड बिलीव मी संगत जी कि उसी दिन जब ये शाम को मैं घर पे आ रही थी तो मुझे 777 के नंबर्स दिखे ही थे। मतलब गुरुजी ने मुझे उस दिन भी बहुत ब्लेस किया था। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। कि जितने भी शुक्राने करेंगे हम उतने कम है गुरुजी आपके चरणों में। क्योंकि हम मतलब सोचते हैं कि अरे कितने अभी 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 क्या हुआ है, क्या कुछ कि अभी शुक्राना करना, ऐसी सोच आ जाती है कभी मन में। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सुकून देते हैं लाइफ में, वो बहुत बड़ी बातें हैं हमारे लिए। तो उस सभी के लिए मेरी तरफ से, सारी संगत परिवार की तरफ से, आपका गुरु परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। और ये मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी कि ये ना 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरी बेटी को ना थोड़े वॉमिटिंग्स हो रहे थे। तो उसकी दवाई डॉक्टर से लेके आए थे। मतलब 8 साल की बच्ची है, तो उसके मेडिसिन लेके आए थे। जैसे कि डॉक्टर ने उसको 6 टैबलेट्स कुछ दी थी एंड और एक ऐसे 3-4 पूड़ियाँ दी थी, आप कह सकते हो। तो मैंने संडे को ना संगत जी, सैटरडे की बात है, पता नहीं 3-4 दिन पहले की बात है, एग्जैक्टली दिन नहीं याद आ रहा मुझे भी। तो ना फिर उस दिन मैंने क्या किया कि मैं खाना खा के सो गई और मेरे हस्बैंड भी, वही नाइट शिफ्ट थी तो फिर वो भी सो गए। और मेरी बच्ची वो दोपहर को शायद खेल रही थी। तो उसने क्या किया ना संगत जी की जो सारी मेडिसिन थे ना, मतलब जो 3 डोज थे, आप कह सकते हो 3-3 दिन के डोज थे, मतलब 6 टाइम मेडिसिन थी वो, 6 टाइम्स की। एक ही टाइम उसने खाई थी रात को, बस बाकी सारी बाकी थी। तो उसने शायद ना सारी दवाई खा ली। तो मुझे तो ये पता नहीं था। और जब भी नेक्स्ट दिन मैं घर की सफाई कर रही थी तो मुझे ना वो मेडिसिन के ऐसे पाउच मिला मुझे वो। तो मैंने सोचा इसमें मेडिसिन होगी, इसलिए मैंने उठा के ऊपर रख दिया। और फिर संगत जी जैसे बाद में शाम को मैं अपने बच्चे से बात करी थी, तो सोने के टाइम तो मैंने उसको बताया कि दवाई खा ले, दवाई कहाँ पे है, वॉमिटिंग तूने खाई ही नहीं है शायद, वो पड़ी थी तूने एक ही टाइम खाई है। तो वो मुझे बता रही है संगत जी कि मम्मी मैंने ना सारी दवाई दोपहर को ही खा ली थी, मतलब जब भी हम लोग सो रहे थे, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने उसको कहा कि तूने सारी दवाई कैसे खा सकती है, मतलब ये तो पूरी नहीं तूने खाई, तो मजाक कर रही है क्या? तो बोलती नहीं नहीं मैंने पूरी दवाई खा ली। तभी भी संगत जी मुझे ना उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे वो पेपर मतलब बाद में फिर मिला नहीं था। मुझे भी याद नहीं रहा था कि मैंने कहाँ पे उसको रख दिया था, और जो पाउच था। तो उसके बाद में ना फिर ये रात को सोने लगी तो फिर मुझे बोल रही कि मम्मी मुझे ना, मुझे डर लग रहा है, टेंशन हो रहा है। तो मैंने टेंशन किस बात का हो रहा है बेटा? तो बोलती क्योंकि मैंने ना सारी दवाई खा ली। तो संगत जी मतलब फिर मैं ना उसको ऐसे समझा रही थी कि देख ऐसे सारी दवाई नहीं खाते हैं ना, वो पॉइजन हो जाती है। तो जैसे डॉक्टर बताते हैं हमें एक एक डोज, तो वैसे ही खाना होता है। नहीं तो सारी डॉक्टर नहीं बोले कि एक टाइम पे खा लो। तो तुमने क्यों खाई, सच्ची बताओ खाई थी क्या? तो वो बोल रही कि हाँ मैंने खाई थी। तो संगत जी ये तो गुरु जी की ही कृपा थी कि मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर मैंने उसे कहा कि पहले उठ और गुरु जी का शुक्राना कर कि गुरु जी ने तुझे बचाया है। एंड जो जल प्रसाद है वो भी तू पी ले और गुरु जी से प्रेयर कर ले कि गुरु जी मेरी रक्षा करना। तो संगत जी मैं इस बात के लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उस दिन मतलब हम हमें तो पता भी नहीं था कि मेरी बच्ची ने मेडिसिन खा ली, लेकिन ये तो गुरुजी थे जो जिन्होंने उसके ऊपर अपनी कृपा की थी। क्योंकि दूसरे दिन मुझे मुझे पाउच मिला था तो फिर मैंने चेक किया, उसमें एक भी टैबलेट नहीं थी, सारे टैबलेट्स वो खा चुकी थी। तो ये एक्चुअली छोटी बात नहीं है, क्योंकि वो छोटी ही 8 साल की बच्ची है। तो रिएक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन फिर ये भी लगता है कि जब अपने घर पे गुरुजी बैठे हैं तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चिंता करने के लिए तो वो बैठे हैं। जैसे वो हमेशा यही कहते हैं कि चिंतन करो तो तुम्हारी चिंता मैंने करनी है। और इस बातों पे अभी धीरे धीरे विश्वास बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है संगत जी, बढ़ता ही जा रहा है। और गुरुजी से अभी यही प्रार्थना है कि गुरुजी सभी संगत के ऊपर आप ऐसे ही कृपा बनाए रखना, क्योंकि आप तो हो ही हमारी रक्षा करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए। हम ही हैं कि जो पूरी तरह से आपके वचनों पे चल नहीं पाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि गुरुजी हमारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं। पूरी तरह से हम आपके वचनों पे चलें, धीरे धीरे यही कोशिश कर रहे हैं कि गुरुजी जो आपने कहा है बस भले धीरे ही सही, क्योंकि इंसान है तो एकदम से तो होगा नहीं। क्योंकि कई लोगों को मतलब
अभी मैं कहती हूँ कि मैं कभी इतना बैक पिचिंग नहीं करती हूँ, मतलब मुझे आदत ही नहीं एक्चुअली कि किसी की बुराई करना। लेकिन फिर भी ऐसे हो जाता है ना कि अपना रिश्तेदार अगर हमसे कोई कुछ बुरा करता है या कुछ, तो वो टॉपिक पे थोड़ी सी बात चल जाती है। तो संगत जी ये मतलब ये जो बात चलती है, ये जब बात बंद हो जाएगी ना, तभी हम कह सकते हैं कि नहीं, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। क्योंकि उस जिसने बुरा किया है उसकी भी बात करके तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है, भले उसने हमारे लिए किया होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सारा कुछ मतलब गुरुजी चाहते हैं कि हमने किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, बस अपना मंत्र जाप करो और बस अपना सोचो, अपनी फैमिली का सोचो। दूसरे क्या करते हैं उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। भले दूसरा हमारा बुरा बुरा भी सोच रहा है तो उसके लिए गुरुजी बैठे हैं, क्योंकि वो खुद संभाल लेंगे। बस यही पूरा विश्वास अभी गुरुजी पे है। और मैंने तो सभी कुछ अभी गुरुजी पे ही डाल दिया है कि आप जो भी करना है गुरुजी आप ही नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारे बस में तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर हमारे बस में होता तो हमने कभी ही संभाल लेना था, लेकिन हम संभाल नहीं पाए। हम इतनी मुश्किलों में आ गए अपनी तरफ से या फिर अपने कर्मों की तरफ से ही कह लो। अभी किसी को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, जैसे कि गुरुजी ने कहा है। तो आपने हमें संभाला है तो बस अभी आगे भी आपने ही हमें संभालना है, अपने बच्चों की रक्षा करनी है। और गुरुजी इसी के गुरुजी आपसे ही प्रार्थना कि आप जो प्राची आंटी जी है उनकी और उनकी फैमिली की भी पूरी तरह से आप उनको ब्लेसिंग्स दो, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही है कि सभी के सत्संग जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करती है। हाँ, कभी ऐसे हो जाता है कि कभी कभी हमारे जो सत्संग वो जल्दी शेयर नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब अभी ये बात है कि बहुत बहुत संगत परिवार बढ़ गया है। तो जो उनको मैसेजेस भेजते होंगे तो शायद उनको भी नहीं मिलता है कि हर एक का मैसेज जो होता है उनको अपलोड करना होता है। लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको पूरा ब्लेस कीजिए, संगत परिवार को ब्लेस कीजिए गुरुजी, मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो संगत जी, अगर सत्संग बोलते समय मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और प्राची आंटी जी, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बेनती है कि प्लीज़ आप ये मेरे सत्संग जो है अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि उसका भी कुछ कारण होगा, ये गुरुजी की ही मर्जी होगी कि जो अभी तक नहीं शेयर हुए थे, लेकिन प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ में अपना जो सत्संग है यहीं पे रोक के अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी, गुरुजी का मंत्र जाप बोल के। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। पूरी संगत को जय गुरु जी की, आंटी जी को जय गुरु जी की। आज शुक्राने का दिन है, शुक्रवार। गुरु मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ पूरी संगत के साथ। गुरु जी के चरणों में भेंट करना चाहती हूँ अपना शुक्राना सत्संग। मुझे डेली मैसेजेस आते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग सेंड कर, शुक्राना सत्संग सेंड कर। सॉरी गुरुपा, मैं लेट हो गई, पता नहीं एक आलस सा आया हुआ है बॉडी में। आज हिम्मत की है, गुरुजी ने हिम्मत दी है, तो अपना शुक्राना सत्संग सेंड शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से हमारी फैमिली में पहले थोड़ा बहुत ही कष्ट थे, बहुत ही ज़्यादा। गुरुजी की कृपा से अब बहुत सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में। सबकी लाइफ में ऐसे ही चले, सबके कष्ट दूर हो, बस इसीलिए शुक्राना कर रही हूँ गुरु बा का कि ऐसे ही हमेशा हमारी फैमिली के साथ अंग संग रहना, हर एक उस इंसान के साथ अंग संग रहना मेरे गुरु बा। जिसको कष्ट है, जिसको कोई भी कष्ट है मेरे गुरु बा, सब पर अपनी ब्लेसिंग देना मेरे गुरु बा, सबको ब्लेस करना मेरे गुरु बा, पूरी संगत को ब्लेस करना मेरे गुरु बा। आंटी जी को भी ब्लेस करना जो मेरा जो सत्संग शेयर कर देंगे।
मैं आप गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं टेलीपैथी राही कि सब कुछ ठीक हो गया, अब बस तू शुक्राना सेंड कर दे, सब कुछ ठीक हो गया तेरी लाइफ में। अब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, तेरी बीमारी को, जो तेरे ऊपर काला जादू किया हुआ है, ब्लैक मैजिक को भी ठीक कर दिया मैंने। सब कुछ तुम्हारा ठीक हो गया, अब सब कुछ अच्छा होगा तेरी लाइफ में। मुझको गुरुजी ने घर भी ब्लेस किया हुआ है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। थैंक यू, शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। अब आप सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं अपने गुरुपा के आदेश से कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे सोमवार की शुक्राना सेवा बख्शी है, सोमवार शुक्रवार, तो मैं आज ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या ही कहें, पहले तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ अपनी माँ की तरफ से कि मेरी माँ को गुरुपा ने ब्लेस किया है। गुरुपा का मैसेज आया था, सत्संग सुना मैंने, तो उसमें बोला था, एक संगत आंटी जी बता रही थी कि उनकी माँ को 10 साल की उम्र ब्लेस की है गुरुपा ने। तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ कि मेरी माँ को भी आपने गुरुपा अगर ब्लेस किया है तो शुक्राना। माँ का प्यार ही ऐसा होता है कि ये 10 साल भी कम पड़ जाएंगे गुरुपा, लेकिन आप उन्हें उनके साथ ही रहिएगा, उन्हें ब्लेस कीजिएगा। मेरे पापा के साथ भी रहिएगा, मेरे पापा के अंग संग रहिएगा गुरुपा। आप उन्हें भी बार बार ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। वो भी आपको मानते हैं, वो भी ब्लेसिंग आपकी जब सुनते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि डैडी आज ये हुआ है, गुरुपा का मैसेज आया तो आपका ये काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो वो भी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं आपका। तो गुरुपा, आप मेरे मम्मी पापा के साथ रहना, उनके सारे कष्ट जो है वो दूर करना। अगर जाने अनजाने में उनसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा आपके ही बच्चे हैं, आप उन्हें माफ़ कर देना। और गुरुपा, अपनी सेवा जो है आप करवाना उनसे, वो आपके बच्चे हैं, वो आपकी सेवा ज़रूर करेंगे। तो गुरुपा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सही राह दिखाइएगा उन्हें। और मेरे पापा जो ऐसे दुविधा में हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो हैं वो सच्चिदानंद परमानंद महाराज को मानते हैं, गुरु महाराज को, जो नंदपुर वाले हैं। तो मैंने उनसे कहा था, डैडी इसमें कोई वहम नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो भी मैं ही हूँ। अगर आप उनको मानते हो तो साक्षात समझो मेरे को भी मान रहे हो। तो गुरु जी का ये मैसेज मैंने अपने पापा जी को बताया है। तो उसके लिए भी मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे ज़रिए मेरे पापा के जो दुख दुविधा, जो भी शक होता है, जो भी वहमों में फंसे होते हैं, वो सब कुछ ठीक करवा देते हो। गुरुजी, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना अपने पापा की तरफ से भी और अपने मम्मी की तरफ से भी। सच में गुरुपा, मेरे मायके वाले की तरफ से, आप सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरी भाभी आंटी जो हैं, मेरी भाभी छोटी जो है वो डुगरी मंदिर गई थी अभी भी, और आपने उसे बहुत ब्लेस किया गुरुपा, और वो मेरा गरबा भी ब्लेस करवा के लाई है। अभी मेरे घर पहुंचा नहीं है, वो जल्द पहुंच जाएगा। गुरुपा, उसका शुक्राना करती हूँ उसके लिए भी, आंटी जी का भी और आपका भी, जो आपने मेरा गरबा जो है वो ब्लेस करवा दिया। और मैं अपनी भाभी मम्मी, वो जो मेरी आंटी जी हैं, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो भी मेरा बहुत ही ख्याल रखती हैं, मेरा हर बात सुन लेती हैं, करती हैं। तो वो भी मुझे अपनी बेटी ही मानती हैं। तो गुरुपा, मैं उस माँ के लिए भी शुक्राना करती हूँ। सच में वो भी मेरा अपनी माँ की तरह ही मेरी ख्याल रखती हैं, मेरे दुख में दुखी हो जाती हैं, मेरे सुख में खुश हो जाती हैं। तो गुरुपा, आप उस आंटी जी का भी उनका भी शुक्राना करती हूँ, उस आंटी जी का, और आप उनको भी भरपूर ब्लेसिंग देना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो ये है कि गुरुपा का मैंने एक सत्संग सुना। मैं आज अपने नंद के घर जा रही थी, तो मैंने रास्ते में मेरे अंकल जी रुके, तो मैंने ऐसे ही गाड़ी में बैठी, तो मैंने ना 5 मिनट वाला सत्संग
मेरे सामने आ गया। तो मैंने कहा चलो मैं बैठी हूँ तो मैं सुन लेती हूँ। जब मैंने सुना और उसकी जो मैंने सत्संग की लाइन देखी, उसमें बताया था गुरुपा ने कि बेटी आज तुझे 2 खुशखबरी मिलेंगी शाम तक। तो गुरुपा की ये असीम कृपा हुई कि ये वो खुशखबरी ये थी कि जो मेरे 2 सत्संग थे वो मेरे शेयर हो चुके थे। और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा अभी अभी तो मैंने ये मतलब कि शेयर किए थे, तो आपने तो ये आगे शेयर करवा ही दिए। तो मैं उस आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ, आरजे प्राची आंटी जी का, कि सच में आप बहुत प्यारी हैं। मुझे उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है और वो शुक्राना मेरा सत्संग जो है वो शेयर करती हैं। गुरुपा की उनकी असीम कृपा है और गुरुपा उनके घर में खूब बरकत भरें, खूब ब्लेसिंग करें, उन्हें ढेरों खुशियाँ मिले। जो सबका भला करती हैं परमात्मा उनका भी भला करे। मेरे गुरु महाराज उनकी कभी कोई दुख ना आने दें। सच में ये बहुत बड़ी सेवा है जो गुरुपा ने उन्हें बख्शी है, बहुत किस्मत वाली है वो। तो शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुपा का भी, शुक्राना मैं अपने आंटी जी का भी जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया, और गुरुपा का तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि गुरुपा ने नहीं अगर करवाया होता तो आंटी जी भी शेयर नहीं कर पाती। तो शुक्राना आप दोनों का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और शुक्राना वो संगत जी का जो मेरा ये सत्संग सुनेंगे। तो पता नहीं किन किन बच्चियों का, किन किन बहनों का जो कल्याण होगा। गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, पता नहीं कितने कितनों का कल्याण होगा। तो मेरे ज़रिए पता नहीं कितने लोगों का कल्याण होगा, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। जो सेवा आपने बख्शी है गुरुपा, वो मैं दिल से निभाने की कोशिश करूँगी। अगर मेरे से कोई जाने अनजाने में गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, और अगर गलती कर रही होंगी तो मुझे वहाँ ही रोक देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज जब गए तो मन तो आज मेरा दुखी हुआ, क्योंकि मेरे अंकल का बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ वाला होने लगा है। बहुत बदतमीज़ी करते हैं मेरे साथ, मिसबिहेव करते हैं, बोलते अच्छा नहीं है, तो मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी मैं गुरुपा पे छोड़ देती हूँ। ये गुरुपा आप ही देखिएगा, जो कुछ भी आप ही ने देखना है। तो गुरुपा बोलते हैं कुड़िए तूने चिंता नहीं करना, इसका दिमाग ठिकाने में खुद लगाऊंगा। तो मैंने तो अब गुरुपा पे ही छोड़ दिया है। गुरुपा आप ही देखिएगा, साक्षात आप ही देखिएगा। जो कुछ भी है यहाँ मेरी गलती है, मुझे बता दीजिएगा, और अगर वहाँ यहाँ ये गलत है तो इन्हें भी ठीक करिएगा। तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने कोई गलती की होगी तो, और अगर इन्होंने कोई गलती की होगी, गुरुपा आपका कोई शब्द ऐसा यूज़ किया हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, और हमारा पल पल साथ देने का भी शुक्राना करती हूँ। सच में गुरुपा आप बहुत प्यारे हो, सच में मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे माँ शिव हैं, ये सच में सही राह दिखाते हैं, सही सही सही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सच में आप बहुत ब्लेस करते हो, सच में इतना कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन मेरी यही अरदास है गुरुपा, मेरा बच्चा जो है ना वो राह भटक गया है, मेरे से ठीक ढंग से बात नहीं करता, वो सेम अपने पापा की तरह हो गया है। गुरुपा प्लीज़ उसे ब्लेस कीजिए। बच्चा पति तो जाएगा, बच्चा भी चल जाएगा हाथों से तो क्या करेगी आपकी बच्ची। मुझे तो दोनों चाहिए गुरुपा, इन्हें ठीक कीजिए। जो गलती ये कर रहे हैं उन्हें सुधारिए गुरुपा। कहीं गलत जगह दिशा में जो जा रहे हैं तो प्लीज़ गुरुपा इन्हें वापस लाइए। ये आपका काम है, आपके बच्चे आप इन्हें देखना है गुरुपा, आपके होते ये कोई कुछ नहीं कर सकता। और गुरुपा जो ये ब्लैक मैजिक करने वाले हैं प्लीज़ आप इन्हें देखिए। अब मैंने आप ही के ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा, सब कुछ आप ही के ऊपर। आप चाहे सुख दें, आप चाहे दुख दें, जो भी दें आपकी बच्ची को मंजूर है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपने जो मुझे आज ये खुशी दी उसका तो कोई जवाब ही नहीं है गुरुपा, सच में बहुत प्यारे हो। तो गुरुपा मेरे पापा जी जा रहे हैं आँख का ऑपरेशन करवाने, तो आप उनके साथ साथ ही जाइएगा, उन्हें ब्लेस कीजिएगा और वो सही ढंग से आ जाएं गुरुपा, उनकी आंखों की रोशनी आ जाए, वो देख पाएँ, अपनी बच्ची को भी देख पाएँ, आपको भी देख पाएँ, सबसे पहले तो आपको देख पाएँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि जब भी मेरे पापा देखें ऑपरेशन के बाद तो आपका ही सब रूप देखें, आप उन्हें पहले देखें। तो गुरुपा उसके लिए शुक्राना करती है आपकी बच्ची। आप प्लीज़ उनके अंग संग ही रहना, और मैं अरदास भी करती हूँ गुरुपा आप उनके सारे कष्ट जो है ना वो दूर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की महिमा के बारे में क्या ही बताएं,
हर दिन एक महिमा है, हर दिन एक सत्संग है। हमारे लिए दिन कम पड़ जाएंगे, घंटे कम पड़ जाएंगे, हम खुद कम पड़ जाएंगे, लेकिन गुरु पा की जो ब्लेसिंग है ना वो कम नहीं पड़ेगी। हर दिन सत्संग होता है, मन करता है करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। गुरु पा आपने जो जो सत्संग अभी आज मैंने सुने नहीं, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज गई थी, वही मैंने आपको बताया, मैं ननद के घर गई थी। उसके बाद आके घर का काम किया, फिर पापा का कॉल आ गया, उधर बात की। तो अब मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये करने लगी थी। तो अब मैं कल कोशिश करूँगी कि मैं कल ज़रूर सुनूँगी, जो वो मैंने सत्संग डाउनलोड कर दिए हैं गुरु का। मैं मिस नहीं करती हूँ, लेकिन हो सकता है आज ना सुनूँ तो कल पे छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं कभी इग्नोर नहीं करती हूँ गुरु का। आप प्लीज़ बेफिक्री रहिए, आपकी बच्ची कभी आपके सत्संग को इग्नोर नहीं करेगी। तो मेरी तो आपसे यही विनती है कि गुरुपा बस आप अपने बच्चे के अंग संग रहिएगा। संगत जी, मेरी ज़िंदगी संवार दी है मेरे गुरुपा ने। मेरे गुरुपा सबसे ज़्यादा दयालु, बहुत कृपालु, बहुत प्यारे हैं। आपका भी ख्याल रखते हैं गुरुपा। मुझे पता है संगत जी, जो जो जुड़े हैं ना, सच में सबका ख्याल रखते हैं। मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ, जो जो संगत गुरु जी से जुड़ी है ना, बस आपके तो न्यारे वारे हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। क्या ही कहें, बच्चे बच्चे को देखते हैं, हर किसी को देखते हैं। हम अपने घर के 2-3 बच्चे नहीं संभाल सकते, गुरुपा तो सब बच्चे संभालते हैं। सच में गुरुपा आपकी असीम कृपा है, आप बहुत प्यारे हो। बस आप गुरुपा, आप उन लोगों से मुझे दूर रखिए जो मेरे लिए सही नहीं है। तो गुरुपा, मैंने आपसे एक और बात कही थी कि मुझे वो आंटी जी का नाम आपने बताया कि आर नाम से कोई है, तो वो कौन आंटी जी हैं, मुझे गुरुपा वो बता दीजिएगा। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं कई बार आपके सत्संग समझ नहीं पाती हूँ गुरुपा। तो आप मुझे प्लीज़ साफ साफ सीधा सीधा स्पष्ट करके बता दीजिएगा कि कौन है वो, जिससे मैं बचूं। लेकिन मैं कौन होती बचने वाली गुरुपा, ये तो आप ही ने बचाना है। सच में आपके होते मुझे कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा पूरा विश्वास है गुरुपा। बच्चों की पढ़ाई भी ठीक करने का शुक्राना गुरुपा, उन्हें ठीक कीजिए। छोटी बच्ची थोड़ी पढ़ाई कम करिए गुरुपा, प्लीज़ उसे ब्लेस कीजिए, उसके अच्छे मार्क्स आए, उसका रिज़ल्ट अच्छा आए गुरुपा। वो आपको बहुत मानती है गुरुपा, वो जहाँ जाती है वहाँ आपका स्वरूप देखती रहती है। स्कूल जाती है वहाँ भी देखती है, ट्यूशन जाती है, मैंने ट्यूशन लगवाई वहाँ पे भी आपका स्वरूप है। और मुझे आगे बोलती है, मम्मा देखो गुरुपा उधर भी थे, मेरे गुरु नानू है वो। तो गुरुपा वो आपको नानू कहती है। आप उसके अंग संग रहिएगा, उसकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक कीजिएगा और उसके अच्छे मार्क्स आए, ये ब्लेस कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी तो मैंने आपसे कभी मांगना नहीं है गुरुपा, आपको मानना है, क्योंकि जब हम मानते हैं ना, तो आप तो बच्चे की हर एक बात को समझते हैं, हर एक बात को पढ़ लेते हैं और बिना कुछ कहे ही आप सब कुछ दे देते हैं। ऐसे हैं मेरे गुरु जी। संगत जी बहुत प्यारे हैं, मैं सच में कहती हूँ आपसे, आप विश्वास बनाए रखिए, विश्वास अपना डगमगाए मत, पूरा टोटली भी सिलेंडर कर दीजिए गुरुपा पे कि गुरुपा आप ही ने देखना है, मैं कुछ नहीं जानती। और वैसे ही मैं अब कहने वाली हूँ गुरुपा, मेरी ज़िंदगी की डोर जो है ना वो आप ही के पास है। अब आप देखिए, आपने मेरे दुख दूर करने या ऐसे रखने, ये आप ही के ऊपर है। सच में गुरुपा, जिस हाल में भी रखे मेरे साइया, मैं वैसे ही रह लूँगी। मेरे गुरुपा जिस हाल में रखेंगे मैं खुशी खुशी रह लूँगी, खुशी खुशी रह लूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, मेरे संगत जी। और उन आंटी का भी मैं शुक्राना करती हूँ जो ये मेरा सत्संग शेयर करती हैं गुरुपा। अब उन्हें लाखों ढेरों ब्लेसिंग देना, उन्हें तंदुरुस्त रखना, उनके घर परिवार को तंदुरुस्त रखना, सबका भला करना, मेरी जैसी और भी बच्चियों का भी भला करना, जो मानती हैं उनका भी भला करना, जो ना मानते हैं उनका भी भला करना। गुरुपा आप तो साक्षात माँ शिव है, माँ शिव को तो सारा ब्रह्मांड जानता है, सारा विश्व मानता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो कोई भी मेरे ऊपर नेगेटिव चीज़ें, उन सबको दूर करने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हर वो चीज़ देने का शुक्राना जो मेरे लिए अच्छी है बुरी है, वो सब कुछ
सब कुछ देखने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों के साथ रहने का शुक्राना, मेरे अंकल जी के साथ रहने का शुक्राना, मेरे मायके वालों को देखने का शुक्राना, उनको ब्लेस करने का शुक्राना, उनके अंग संग रहने का शुक्राना। सच में गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी लेकिन शुक्राना कम नहीं पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, शुक्राना सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं यहाँ पे ही विराम करती हूँ अपने सत्संग को, और बहुत जल्द अपने आगे शुक्राने की तैयारी रखती हूँ। लेकिन मैं गुरु जी के विराम सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। आप भी मेरे साथ संगत जी बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जो मेरा शुक्राना सत्संग है मैं गुरुपा के आदेश से कर रही हूँ। तो मुझे गुरुपा ने शुक्रवार की सेवा बख्शी है शुक्राने की, तो मैं शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने सोचा कि घर में कोई नहीं है तो मैं फटाफट से काम ख़त्म करके अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो घर में कोई आ गया तो मैं उसके पास बैठी, इसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ कि मेरा शुक्राना जो सत्संग है वो थोड़ा लेट हो गया। लेकिन मैंने सोचा तो था आज मैं करके ही रहूँगी, तो मैं लेट ही करूँ लेकिन करूँगी ज़रूर। तो इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा की बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर। मेरा घर परिवार संभाला उन्होंने, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। बच्चों को, अंकल जी को, मुझे सबको संभाल रखा है उन्होंने, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। लेकिन एक शुक्राना वो है जो साक्षात यहाँ विराजमान है। गुरु जी कहते हैं, कुड़िए मैं तेरे मंदिर में ही हूँ, तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ। तो गुरुपा, आपको पता नहीं कितनी तकलीफ़ें उठाने पड़ रही हैं, ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा होगा, कष्ट उठाना पड़ रहा होगा। इसके लिए आपकी बच्ची आपका शुक्राना भी करती है और आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ आप अपनी बच्ची के लिए ही कर रहे हैं। एक पिता ही कर सकते हैं, एक माँ बाप के बिना कोई नहीं कर सकता है। सच में माँ बाप एक चीज़ ही ऐसी है, उस बड़े से बड़े कष्ट भी सह जाते हैं अपने बच्चों के लिए, और उसके लिए शुक्राना करती है आपकी बच्ची। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 1 साल में बहुत कुछ बता दिया है। मेरा अगले महीने में पूरा साल हो जाएगा गुरु जी से कनेक्ट हुए, और मुझे एक एक कहते ना एक एक का चेहरा गुरु जी ने दिखाया है। गुरु जी ने बताया है कि तू किन किन अपने झूठे रिश्तों में फंसी हुई है जो तेरे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो गुरुपा की यही असीम कृपा है। मैं तो यही कहती हूँ, गुरुपा जो जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, जो विश्वासघात कर रहे हैं, जो मुझे धोखा दे रहे हैं, उन्हें आप दूर ही रखिए। वो इंसान मुझे चाहिए भी नहीं। और क्या गलती हो जाती है जो ऐसे लोग करते हैं। जिस किसी ने भी किया संगत जी, उनसे मेरा विश्वास इतना गहरा था, प्रेम इतना गहरा था कि मैं सबको अपना मानती थी। मैं सोचती थी कि कोई मेरे साथ ऐसा गलत नहीं कर सकता, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन कहते हैं ना, जो आपने पिछले कर्म किए हैं वो भी आपके आगे ही आएंगे। वो मेरे पिछले कर्मों का ही फल होगा शायद, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अभी तक भी नहीं चाहती हूँ। जो कुछ जिन्होंने मुझे किया है, जब बच्चों के ऊपर, जब अंकल जी के ऊपर, तो वो सब कुछ पता होते भी मैं उनके लिए भी दुआ ही मांगती हूँ कि उन्हें इतनी दात बख्शिए गुरुपा कि वो संभल जाएं और आगे के लिए अपने कर्म खराब ना करें। जो कर दिया वो कर दिया, अब ना करें। लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं, वो सब कुछ किए जा रहे हैं। वो गुरुपा उन्हें समझाइएगा। सच में गुरुपा आपकी लीला अपरंपार है। आप ना हो तो कुछ भी नहीं है। आप बहुत कुछ आपने मुझे दिया है, उसके लिए शुक्राना करती है आपकी बच्ची। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, मैं वही बोलूँगी जो गुरुपा मुझे बुलवा रहे हैं।
मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूँगी। जो गुरुपा मुझे अपने मेरे दिमाग में थॉट डाल रहे हैं मैं वही सुना रही हूँ आपको। मेरे गुरुपा हैं ही ऐसे हैं। गुरु जी मेरी इतनी कृपा करते हैं ना, मेरे इतने कष्ट निपटाते हैं, मेरे इतना साथ दे रहे हैं ना संगत जी, कोई नहीं दे सकता है। गुरुपा का सच में दिल से शुक्राना करने को मन करता है और मैं दिल से शुक्राना करती हूँ लाखों बार करोड़ों बार। सच में अगर गुरु पिता ना होते मेरे तो मेरी तो नैया ही डूब गई होती। मेरा घर संसार सब कुछ बर्बाद हो जाना था, क्योंकि बर्बादी करने वाले ही अपने हैं, जो अपने साथ रहते हैं। मुंह में इतना मीठा बनते हैं और दिल के अंदर वो इतना जहर घोलते हैं। यह तो संगत जी गुरुजी से मिलने से ही पता चला कौन अपना कौन पराया है। मैं तो सबको अपना मानती थी, सबसे ज़्यादा उन्हीं को मानती थी जिन्होंने मेरे ऊपर वार किए हैं, मेरे घर परिवार के ऊपर वार किए हैं, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। गुरुपा मेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है किसी का? वो तो अभी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हट के पीछे हैं। वो क्या जानते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं। लेकिन गुरुपा आपकी सच में बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। उसके लिए मैं अपने बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। वो नादान है, वो उन्हें पर नहीं पता शुक्राना कैसे किया जाता है, लेकिन आप उनका साथ दे रहे हो, पल पल उनकी अंग संग रह रहे हो, उनके कष्ट मिटा रहे हो। सच में उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आप उन्हें भी बहुत ब्लेस कर रहे हो। अब मेरे पापा जो हैं वो आंख में, जो आपको मैंने बताया था गुरुपा की आंख में ब्लड आ गया, उसका ट्रीटमेंट करवाने गए हैं। आप उनके भी साथ रहिएगा गुरुपा, सब कुछ ठीक हो जाए और वो घर जब आएँ जल्दी से लौटे तो एक तंदुरुस्त सेहत लेके ही लौटें। गुरुपा मेरी आपसे यही कृपा है। मुझे पता है ये तो आप ही ने बताना है, आप ही ने करना है। सचमुच आप ही ने मुझे बताना है कि कुड़िए तू चिंता नहीं करेगी। ये सब कुछ आप ही बताते हो गुरुपा, और उससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। मैं सोचती हूँ कोई तो है मेरे पीछे जो मेरे सब कुछ, मेरा जो सब कुछ जानता है। ऐसे मैं किससे क्या कहूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपाद। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी क्या ही कहें, गुरु जी सच में जिसका हाथ थाम लेते ना उसकी तो नहीं यही पार हो जाती है। सच में उसके ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ आ जाती हैं, ढेरों खुशियाँ आ जाती हैं। सच में गुरुपा जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मुझे गुरु जी ने बहुत सत्संग सुनवाए और मैंने सुने, कुछ रह जाते हैं, कुछ लंबे लगते हैं तो मैं जल्दी स्पीड में सुन लेती हूँ। लेकिन गुरुपा कहते हैं कुड़िए कष्ट नहीं जो है भी वो उसी से कटेंगे जो तू सत्संग सुनेगी। तो गुरुपा जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं सुनती रहती हूँ, और अगर ना वक्त मिले तो मैं कई बार नहीं भी सुन पाती हूँ, लेकिन फिर मैं उसको डाउनलोड या वॉच लेटर करके रख लेती हूँ, फिर मैं बाद में सुन लेती हूँ। इतना सब कुछ समझाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, दात बख्शी है उसका भी शुक्राना गुरुपा, इतनी खुशियाँ दी है उसका भी शुक्राना। किन किन बातों का शुक्राना करूँ मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर घड़ी हर वेले, हर दिन का जो गया उसका भी, जो आने वाला है उसका भी, और जो आएगा उसका भी। सच में गुरुपा अगर आप ना होते, आपकी ये बच्ची ना होती, ये कब की मर गई होती। गुरुपा आपके बिना कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं समझता। क्या ही कहें, मेरा रिश्ता ही ऐसा है कि रिश्ता जिसके साथ है उसने तो कभी निभाया नहीं है गुरुपा। वो अभी भी ऐसे ही है, जिस मोड़ पे मैं खड़ी थी वैसे ही वहाँ। लेकिन अब ये है, आपके आने से मुझे हिम्मत आ गई है। अब मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, नहीं तो मैं पहले सोचती रहती थी, एंजाइटी होती थी मुझे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं धीरे धीरे समझ आती हूँ मेरे गुरुपा की देख रेख में हो रहा है। मेरे गुरुपा ही कर रहे हैं, तो अगर वो कर रहे हैं तो ठीक भी वही करेंगे, और उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शायद जो कुछ भी आप कर रहे होंगे वो हमारे लिए ठीक ही होगा, और कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपने। ये मुझे खुद भी नहीं पता है कि आप मुझे किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किस चीज़ के लिए मजबूत बना रहे हो अपनी बच्ची को, ये आप ही को पता है गुरुपा। लेकिन मैं इतना जानती हूँ जिस चीज़ के लिए भी आप कर रहे हो वो चीज़ आप ही को पता है, और आप ही ने ठीक करनी है बस।
घर परिवार आप ही के ऊपर छोड़ा है, अंकल जी आप ही के ऊपर छोड़े हैं, बच्चे भी आप ही के ऊपर छोड़े हैं और खुद को भी आप ही के ऊपर छोड़ा है। अब आप देख लीजिए गुरुपा कैसे चलानी है आपने। आप खुद बोलते हो कुड़िए अपनी गड्डी नू मैनू चलान दे, तो मैंने आप ही को चलान देनी है गुरुपा। आप जैसे चलाएं, जैसे रोके खड़े जैसे मर्जी गुरुपा, ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है। आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं तो हम भी नहीं। और गुरुपा मुझे छोड़ने के लिए बिल्कुल मत सोचना, अगर आप मुझे छोड़ के चल जाओगे तो मैं तो मर जाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ गुरुपा अपनी नादान बच्ची जो ना समझ है, जो जाने अनजाने में जो गलती हो जाए गुरुपा उसे माफ़ करना और मुझे वो गलती करने से भी रोकना मेरे गुरुपा जो मैं करती हूँ। मुझसे पता नहीं कितनी कितनी अनेकों गलतियाँ हो गई होंगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर आपको मेरी वजह से कोई दुख तकलीफ़ हो रही है गुरुपा तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या गलती किया मैंने, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अब मेरा सत्संग जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहाँ ही विराम देती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी रखती हूँ। शुक्राना तो मन करता है हर रोज़ करें, लेकिन गुरु जी ने मुझे सोम और शुक्र की शुक्राने की सेवा बख्शी है और वो मैं ज़रूर करती हूँ। कभी कभार ना हो सके तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कई बार घर में ऐसा माहौल हो जाता है मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि शुक्राना भी दिल से किया जाता है। जो दिल से कनेक्ट हो वो चीज़ें निकलती हैं, ऐसे कभी नहीं निकलती। आप सोचने करने कुछ बैठे हो कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है, ये गुरुपा के ऊपर ही छोड़ देना होता है। गुरुपा आप ही साथ रह के करवाइए शुक्राना, जैसे ऐसे बुलवाएंगे वैसे बोलेंगे तो फिर संगत जी बहुत आसानी से पता भी नहीं चलता हम बोल क्या रहे हैं, अपने कानों में विश्वास नहीं होता कि ये सब कुछ भी था हमारी ज़िंदगी में। तो इसके लिए शुक्राना करती हूँ। बहुत जल्द आपका शुक्राना सत्संग आगे मैं लेकर हाजिर हो जाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप बोलते हैं, आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। शुक्राना जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। हर पल साथ देने का शुक्राना, हर घड़ी का साथ देने का शुक्राना, हर वेले का, हर सांस का, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ देने का शुक्राना, आगे भी साथ देते रहेंगे उसका भी शुक्राना, सही मार्गदर्शन पर लाएंगे उसका भी शुक्राना करती आगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं अपने गुरुपा के आदेश से कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा शुक्राना ये है कि गुरुपा ने आज मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही खुशखबरी दे दी, इतना ब्लेस किया है गुरुपा ने। लेकिन मैं आपको सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी क्या ही बताएं, मुझे कल का इनविटेशन आया था सत्संग का, जो मेरे अंकल जी के फ्रेंड के घर पे था, उसके छोटे भाई भाभी ने रखवाया था। तो संगत जी मुझे खुशी तो बहुत हुई कि गुरुपा ने मुझे 7 तारीख को ये बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि मुझे अपने सत्संग में बुलवाया है। और मैं जाना तो चाहती थी दिल से, मैं बहुत बेचैन हो रही थी। संगत जी आप जान नहीं सकते कि गुरु जी का जब बुलावा आता ना तो सत्संग ऐसे मन करता है कि सच में हम गुरु जी के पास ही पहुंच गए हैं। इतना मन खुश होता है कि क्या ही बताऊं, बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा तो बहुत ही ज़्यादा मन खुश होता है। मैं सोचती हूँ कि बड़े मंदिर तो नहीं जा सकती दिल्ली, लेकिन गुरु जी के जहाँ भी सत्संग हो मैं वहाँ ही पहुँच जाऊँ तो मेरे लिए वही बड़े मंदिर है, वही आशीर्वाद है। ऐसे तो गुरु जी कहते हैं मैं घर में ही विराजमान होता हूँ, जिस घर में मेरा स्वरूप होता है वो तो होते ही हैं, हमारे दिल में भी है। संगत जी अगर आप विश्वास करें ना तो कभी अपने आंखें बंद करके अपने मन में सिमरन करके देखिएगा, गुरुपा आपको वहाँ पे दर्शन दे देते हैं। सच में बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा, बहुत प्यारे न्यारे हैं।
तो ऐसा हुआ, तो एक तरफ ये खुशखबरी मिली कि सत्संग में जाना है, दूसरी तरफ ये मन उदास हो गया कि मेरे घर बहुत ज़्यादा गेस्ट आने वाले हैं। संगत जी, मैं घर में अकेली बहू हूँ, मेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो लोगों का आना जाना रहता है, रिश्तेदारों को भी मिलने का मौका मिलता है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई रात को कि गुरुजी, अब आप ही देखिएगा, अगर आपकी मर्ज़ी होगी मुझे वहाँ सत्संग में बुलाने की, लेने की, तो आप ही देखिएगा, कोई ऐसा जरिया बना दे जहाँ तो वो आए नहीं गेस्ट, और अगर आए तो जल्दी जल्दी से आपके टाइम तक वो चले जाएं। संगत जी, आप यकीन कीजिए, गुरुपा ने मेरी दिल की आवाज़ सुन ली। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सच में कितने प्यारे हो गुरुपा, अपने बच्चों के हर दिल की बात जान लेते हो और उनका समाधान भी निकाल लेते हो। संगत जी, मेरे घर गेस्ट आए, और जो गेस्ट आए, एक तो सुबह गेस्ट आए, फिर उसके बाद दोपहर में, और वो शाम को 4:45 चले भी गए। मैं बहुत खुश हुई। मैंने अंकल जी को पूछा फ़ोन करके कि भाई जाना है, कहते तुम्हारी मर्ज़ी, जाना है तो चलो, तो देख लो। फिर उसके बाद फिर मेरा मूड ऑफ हो गया, वो ननद वगैरह आने लगी। फिर मैंने कहा नहीं, घर में अच्छा नहीं लगता ऐसे जाना। तो फिर मैंने कहा गुरुजी, शायद मेरे नहीं भाग है, मेरे कर्म नहीं अच्छे इतने कि मैं आपका सत्संग ब्लेसिंग सत्संग आपका सुन सकूं, डिवाइन लंगर प्रसाद आपका चख सकूं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ किसी की नहीं चलती वहाँ गुरुजी चला देते हैं। सच में मैंने तो हिम्मत ही हार दी थी, और मैंने पूरा सोच लिया था कि नहीं, अब नहीं मैं जा पाऊँगी, क्योंकि घर में वो आ रहे हैं तो कैसे निकलना संभव नहीं हो सकता है। 5 से 7 बजे का टाइम रखा हुआ था, तो कैसे जाएंगे। संगत जी वो 5:30 बजे तक आए। मैंने बोला नहीं जाया जाएगा। मैंने चाय शाय पिलाई उनको, सब कुछ किया, समोसा समोसा खिलाने लगी। फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया। मैंने गुरुजी से यही बोला, गुरुजी मेरा मन तो बहुत है, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं है। संगत जी यकीन मानिए, गुरुजी का चमत्कार देखिए, दिल से निकली आवाज़ गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। मेरे अंकल जी कहने लगे, मैंने जाना है, मेरे फ्रेंड के घर सत्संग है, तो आप बैठिए, मैं थोड़ी देर तक आ जाता हूँ। वो अपने दीदी जी जगह को बोलने लगे। इतनी देर मेरी नंद बोली, जा जा तू भी चले जा, वो जा रहा तो तू भी चल जा, हम बैठे हैं इधर। मैंने कहा नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता है दीदी, आप आए हैं तो अच्छा नहीं लगता है जाना। कहते नहीं नहीं तू जा, कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा मैंने 7 बजे तक ही आना है, 7 बजे सत्संग खत्म होता है, 7:15 तक हम आ जाएंगे। कहते जा जा कोई ना। देखिए किस रूप में गुरुजी ने उनकी इजाज़त भी दिलाई दी, और मेरे अंकल जी। फिर मेरी छोटी बच्ची मेरे साथ गई, हम गए। इतना ये हुआ कि मैं गुरुजी के स्टार्टिंग सत्संग में तो नहीं जा सकी, लेकिन मैं 6 सवा 6 के बीच में गई, आधा हो स्टार्ट हो गया था, तो मैं गई। वहाँ जब मैं गई तो गुरुजी के शब्दवाणी वगैरह चल रहे थे, तो मैं बैठी, मैंने गुरुजी का दर्शन किए, और मुझे ना जहाँ मैं बैठी वहाँ से उठा के मुझे अंदर की तरफ बेड के ऊपर मतलब कि बिठा दिया। मैं फिर हैरान, मैंने कहा गुरुजी अब इतने तक ले आए हो, तो अब आपका दर्शन दीदार करना ही नहीं मिल रहा है, आपका तो स्वरूप ही नहीं मेरे सामने है, मैं कैसे देखूं आपको। फिर मन ही मन अरदास करती रही, गुरुजी ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे आप ही के सामने बैठना है। तो बैठे रहे। फिर चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद मिला, मैंने, मेरे बच्चे ने खाया, हम दोनों ने खाया। फिर उसके बाद गुरुजी का मंत्र जाप लगा, भजन लगे, मंत्र जाप लगा, फिर उसके बाद आरती होने लगी। तो देखिए गुरुजी कैसे जानते हैं। गुरुजी ने मुझे आरती जब की तो वहाँ बिठाया जहाँ बिल्कुल ही गुरुजी का स्वरूप जो उन्होंने सजावट रखाई थी सोफ़े वाला, और उसके साथ ही स्वरूप लगा था। संगत जी मैंने दिल इतना शुक्राना किया, मैं गुरुपा आपकी लीला अपरंपार, सच में आपकी लीला अपरंपार है गुरुजी की। जो भी हम सोचते हैं वो उसको पूरा कर देते हैं। सच में गुरुजी जैसा कोई नहीं है। संगत जी गुरुजी इतना प्यार लुटाते हैं ना, मन करता है कि उन्हीं के पास बैठे रहे। संगत जी आप यकीन कीजिए, मेरा वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं गुरुजी से ढेरों बातें करूं, अपने दिल की सारी बातें करूं। करती तो मैं घर में भी हूँ, लेकिन मैं मौका ढूंढ के करती हूँ, ऐसे खुले दिल से नहीं होती। और मेरा दीदार ऐसा हुआ, मैंने मन ही मन सोचा गुरुपा मेरे कब भाग खुलेंगे, जब मेरे घर भी ऐसा सत्संग हो, मैं आपका ऐसे सजावट करूँ, आपको बिठाऊँ, लेकिन मैं अभागन हूँ, मेरे नसीब कहाँ ऐसे। लेकिन नहीं, मैं गलत सोचती हूँ। यहाँ मेरे गुरु
परम पिता मेरे साथ हैं, मेरा भाग्य अपने आप बदलेगा। गुरुजी मेरे घर क्या, वो अपने घर ये सत्संग करवाएंगे, रौनक लगवाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन ये सत्संग रौनक तब लगेगी जब मेरे अंकल जी मानेंगे, और गुरुजी ने ही उन्हें जोड़ना है। जैसे उन्होंने मुझे जोड़ा अपने साथ, वैसे ही उन्हें भी जोड़ दीजिए गुरुपा। सच में आपका अपना मेहर भरा हाथ उनके ऊपर रख दीजिए गुरुपा। उन्हें भी चमत्कार उनकी ज़िंदगी में दिखाइए कि गुरुपिता क्या होते हैं, गुरुपिता का चमत्कार क्या होता है। मैंने आज अपनी लाइफ में ये पहली बार चमत्कार देखा अपने ऊपर कि गुरुपा इतनी बातें सुन लेते हैं और कैसा हल निकालते हैं। ऐसे तो मैं सत्संग में सुनती थी, मेरे साथ पहले भी सत्संग हुए, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी ने मेरा पल पल साथ दिया है, संगत जी बहुत ज़्यादा साथ दिया है, इतना कोई नहीं शायद दे सकता। लेकिन आज तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे ऐसा लगा सच में ढेरों सारी खुशियाँ मुझे मिल गई, ढेरों सारे गिफ्ट मिल गए गुरुपा। आपने मुझे इतनी खुशखबरी दी है ना, मैं क्या ही बताऊँ। फिर संगत जी हमने बैठे, फिर हमने लंगर प्रसाद खाया। मेरी बच्ची ने आधा खाया, लेकिन वो प्रसाद जो है ना वो वैसे वेस्ट नहीं करते हैं, उसे पूरा खाना होता है, तो मैंने ही उसका खा लिया। तो उसने अपना चाय और समोसा तो प्रसाद तो बिल्कुल पूरा खा लिया था, लेकिन जो लंगर प्रसाद मिला था वो उसने आधा खाया। कहती मम्मा मेरे से खाया नहीं जा रहा है, तो वो मैंने खाया। और मुझे जो आज लंगर प्रसाद मिला संगत जी, यकीन मानिए गुरुजी के जो ग्राहियाँ की होती है ना भोग लगाने के लिए, मेरी बेटी में भी वही प्लेट में आया, मेरे में भी वही आया। शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। मेरे गुरुपा सच में आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो कि गुरुजी हमें इतना डिवाइन ब्लेसिंग लंगर प्रसाद खिलाया। पता नहीं गुरुजी ने मेरे कितने कष्ट दूर किए होंगे, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। मेरी कितनी बीमारी ठीक की होगी गुरुपा ने, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मैं दिल से करती हूँ आपको लाखों बार करोड़ों बार आपका अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था आपसे आने के, मेरा मन करे मैं यहाँ बैठी रहूँ। फिर मैं मन ही मन सोचूं कि सभी आंटियों के माथे में चंदन तिलक है गुरुजी का, ब्लेस चंदन तिलक मेरे माथे में नहीं है। मैं लेट हो गई हूँ, तो मेरा पता नहीं गुरुजी अब लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे। मैं डरते डरते अपनी जो इनके दोस्त की वाइफ है, मैंने उस आंटी जी को पूछा कि भाभी चंदन तिलक लगाना है, तो कहती पता नहीं दोबारा लगाते कि नहीं लगाते, मैं पूछ के बताती हूँ, लेकिन आपके तो माथे में लगा हुआ है। तो मैंने बोला नहीं, वो तो मैं दिन में लगाती हूँ। सॉरी संगत जी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, खांसी वगैरह। मैंने उन्हें बोला मैं तो सुबह गुरुजी को चंदन तिलक तो रोज़ ही लगाती हूँ और अपने माथे में भी लगाती हूँ, बच्चों को भी लगाती हूँ, तो वो मेरा चंदन तिलक माथे में लगा हुआ है। तो कहती मैं पूछ आती हूँ। फिर वो आंटी जी पूछने गई अंदर, और वो आंटी बोलती कि नहीं आप जाइए वहाँ माथा भी टेकिए और जाके वहाँ पर चंदन तिलक गुरुजी का लगवा लीजिए। संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई कि वाह गुरुजी, आपकी लीला सच में अपरंपार है। आप तो आज खुशी पे खुशी दिए जा रहे हैं, ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं। तो मैं अंदर गई फटाफट से, मैंने माथा टेका, अपनी बच्ची को ही बोला और उस आंटी जी से चंदन तिलक लगाई है। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को चंदन तिलक, इतना बड़ा चंदन तिलक लगाया गुरुजी ने कि बोला अगर तू एक छोटी सी बिंदी चंदन तिलक के लिए तरस रही थी, ये ले, तेरे को तो मैं खूब सारी ब्लेसिंग देता हूँ। तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरी बच्ची ने भी लगवाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सत्संग में जाने के लिए बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे एक बच्ची अपने मायके पहुंच जाती है ना, तो मेरा मन भी वही करे कि मैं अपने गुरुपा से बात करूं कि गुरुपा आपकी बच्ची बहुत दुखी है, किसको सुनाऊं अपनी हाल। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना गुड़िए, हौसला रखना है, सब्र करना है। तो मैं कर रही हूँ गुरुपा, ये हौसला भी देने वाले आप हो और सब्र भी देने वाले आप हो। संगत जी जो खुशी आज मुझे गुरुजी ने दी है, शायद वो किसी ने नहीं दी होगी, उसके लिए शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग यहाँ पे ही विराम करती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने
विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपाद। जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत